हम एक साधारण क्लिनिकल सवाल पूछकर शुरुआत करते हैं। भोजन किसे कहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप उस परिभाषा को अपने मन में एक मार्गदर्शक तारे की तरह रखें जब भी आप थाली में कोई चुनाव करें। भोजन अपने सच्चे रूप में वह है जो आप अपने मुंह में डालते हैं और जो जीवन को बनाए रखता है, उपयोगी ऊर्जा प्रदान करता है और विकास मरम्मत के लिए कच्चा माल देता है। विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड, वसा, फाइबर और छोटे बायोएक्टिव यौगिक जो हमारी कोशिकाओं को एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। जब आपकी थाली में कुछ इन कामों में विफल रहता है, जब वह ऊर्जा देने की बजाय उसे चूस लेता है, जब वह ऊतकों को पोषण देने की बजाय भूखा छोड़ देता है, तो वह सार्थक अर्थ में भोजन रहना बंद कर देता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो इरेक्टाइल फंक्शन को लेकर चिंतित है, उसके लिए ये परिभाषा चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण है। आप क्या खाते हैं, ये सीधे रक्त प्रवाह, हार्मोनल संतुलन, सूजन और नसों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वही प्रणालियां जो यौन क्रियाशीलता और युवावस्था जैसी स्फूर्ति का निर्धारण करती हैं। अब उस परिभाषा को पलटते हैं और एक अलग कठिन सवाल पूछते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ सक्रिय रूप से हानिकारक हैं? सबसे स्पष्ट उत्तर अल्ट्रा प्रोसेस्ड उत्पादों को देखने से मिलते हैं। औद्योगिक रूप से तैयार किए गए फॉर्मुलेशन जो हाइपर पैलेटेबल, सस्ते और शेल्फ स्थिर होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ऐसा करते हुए भोजन से जीवन को हटा देते हैं। ये उत्पाद निर्दोष नहीं है। दशकों के शोध और व्यवस्थित समीक्षाएं अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के उच्च उपभोग को हृदय चयापचय रोग, मोटापा और अन्य पुरानी स्थितियों के उच्च जोखिम से जोड़ती है। पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अल्ट्रा प्रोसेस्ड आहार दोहरा प्रहार करते हैं। वे धमनी रोग और प्रणालीगत सूजन को बढ़ावा देते हैं, जबकि एंडोथेलियल फंक्शन और हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व लगभग नहीं देते, जिससे उम्र बढ़ने के साथ इरेक्टाइल समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। नोवा ढांचे में ये औद्योगिक फॉर्मूलों को संदर्भित करता है जो कई सामग्रियों से बने होते हैं। अलग किए गए स्टार्च, हाइड्रोजनीकृत या परिष्कृत तेल, इमल्सिफायर, फ्लेवर एनहेंसर और एडिटिव्स, जिन्हें अक्सर एक्सट्रूजन, प्रीफ्राइंग या भारी रासायनिक परिवर्तन द्वारा तैयार किया जाता है। ये रूपांतरण अत्यधिक होता है। मक्का या सोयाबीन जैसी कच्ची सामग्री को पाउडर, तेल और फ्लेवर कॉन्सेंट्रेट्स में बदला जा सकता है, जो अब अपनी उत्पत्ति से मेल नहीं खाते और जिन्हें शरीर संपूर्ण भोजन से अलग पहचानता है। ये प्रोसेसिंग केवल स्वाद और बनावट को नहीं बदलती, ये भोजन के मेटाबॉलिज्म का तरीका, रक्त शर्करा कितनी तेजी से बढ़ता है और ये माइक्रोबायोम और सूजन मार्गों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, सब बदल देती है। बुजुर्गों के लिए ये बदलाव रक्त वाहिकाओं की उम्र बढ़ने को तेज करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलब्धता को कम करते हैं, जो इरेक्शन का एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है। इसलिए प्रोसेसिंग खुद ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़ने वाली यांत्रिक कड़ी बन जाती है। आइए उन मुख्य दोषियों से गुजरते हैं जिन्हें आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड लेबलों पर बार बार देखेंगे। सिंथेटिक शर्करा और अत्यधिक परिष्कृत स्टार्च जो तीव्र ग्लाइसेमिक उतार चढ़ाव को बढ़ाते हैं। औद्योगिक बीज तेल और संशोधित वसा जो अत्यधिक और बार बार गर्म करने पर ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। और फ्लेवर सिस्टम, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट और नेचुरल फ्लेवर शामिल हैं, जो आपको अधिक खाने और तृप्ति महसूस करना बंद करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं। ये तीन सामग्रियां, सस्ते स्वीटनर स्टार्च, अस्थिर औद्योगिक वसा और हाइपर पैलेटेबिलिटी एडिटिव्स, वह त्रय है जिसे हमें सबसे पहले रेफ्रिजरेटर से हटाना चाहिए। इन्हें हटाना संवहनी स्वास्थ्य की रक्षा करने, चयापचय मार्करों में सुधार करने और इसलिए इरेक्टाइल फंक्शन और युवा महसूस करने की भावना का समर्थन करने के सबसे व्यावहारिक, साक्ष्य आधारित तरीकों में से एक है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की जगह किसे लेना चाहिए? नॉन फूड से लेकर संपूर्ण जैव उपलब्ध खाद्य पदार्थों तक का एक स्पेक्ट्रम शुरू करें। सबसे स्वस्थ विकल्प वे संपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं जो विटामिन, सूक्ष्म खनिज, उच्च गुण वाले प्रोटीन और आवश्यक वसा प्रदान करते हैं। साथ ही फाइबर भी होता है जो आपके माइक्रोबायोम को पोषण देता है। फाइबर केवल भराव नहीं है, ये आपके आंत के माइक्रोब्स के लिए पसंदीदा सबस्ट्रेट है और माइक्रोबियल किण्वन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के उपउत्पाद सक्रिय रूप से सूजन और संवहनी स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं।
बुजुर्ग पुरुषों के लिए ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स और संपूर्ण पौधों तथा किण्वित खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन एंडोथेलियल फंक्शन, हार्मोनल संतुलन और न्यूरल सिग्नलिंग का समर्थन करते हैं। ये सभी यौन क्रियाशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में स्पष्ट रहें। आवश्यक वसा और आवश्यक अमीनो एसिड गैर वार्तालापी है। आपका शरीर उन्हें नहीं बना सकता और ऊतकों की मरम्मत, हार्मोन संश्लेषण और मांसपेशियों के संरक्षण के लिए इन्हें चाहिए। इसके विपरीत कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह आवश्यक नहीं है। मानव कम कार्ब स्थितियों को सहन कर सकते हैं और फिर भी जीवित रह सकते हैं यदि अन्य पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हों। हालांकि सब्जियां महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती हैं। विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और व्यापक फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में सहयोग करते हैं। ये पौधीय यौगिक संवहनी स्वास्थ्य और नाइट्रिक ऑक्साइड मार्गों के लिए सहायक भूमिका निभाते हैं, जो फिर से इरेक्टाइल फंक्शन और जीवन के बाद के हिस्सों में स्फूर्ति से जुड़ते हैं। एक संतुलित व्यावहारिक निष्कर्ष: उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और वसा को प्राथमिकता दें। कम स्टार्च वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाएं। माइक्रोबायोम के लिए किण्वित खाद्य पदार्थ लें और उन खाद्य पदार्थों को कम करें जिन्हें एडिक्टिव बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है। अब उन खाद्य पदार्थों के बारे में विशिष्ट हो जाएं, जिन्हें मैं सबसे स्वस्थ मानता हूं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब आप उन फिजियोलॉजिकल रुझानों को उलटने के बारे में सोचते हैं जो इरेक्टाइल कठिनाई और युवा महसूस करने की कमी की ओर ले जाते हैं। रेड मीट, विशेष रूप से पास्चर रेड, घास खिलाया और घास समाप्त गोमांस, सूची में शीर्ष के करीब आता है। घास खिलाया गोमांस आमतौर पर अधिक अनुकूल ओमेगा 3 से ओमेगा 6 अनुपात, जैव उपलब्ध आयरन और बी विटामिन और उच्च गुणवत्ता वाले अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामीन का स्रोत होता है। ग्लूटामीन एंटेरोसाइट्स के लिए मुख्य ईंधन है और आंत की बाधा की अखंडता का समर्थन करता है। जब आंत की बाधा स्वस्थ होती है तो प्रणालीगत सूजन घटती है, जो एंडोथेलियल फंक्शन और नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। दोनों इरेक्शनों के लिए बुनियादी हैं। कई मरीज जिन्होंने प्रोसेस्ड फूड कम कर दिया और साफ पशु प्रोटीन पर जोर दिया, उन्होंने सुधार महसूस किया। कुछ पुरुष बेहतर ऊर्जा, मूड और यौन कार्य के बारे में रिपोर्ट करते हैं। साहित्य इस बात का समर्थन करता है कि घास खिलाया मांस अनाज खिलाया मांस से वसा अम्ल संरचना में भिन्न होता है, जो इसे चुनने का एक जैव रासायनिक कारण है। मैं घास खिलाए गए गोमांस और पारंपरिक प्रोसेस्ड मीट में अंतर स्पष्ट करता हूँ। पास्चर रेड पशु का स्टिक प्रोसेस सॉसेज या डेली स्लाइस के समान नहीं है। प्रोसेसिंग, अतिरिक्त नाइट्रेट्स, उच्च सोडियम और इमल्सिफायर स्वास्थ्य प्रभाव को पूरी तरह बदल देते हैं। यदि आपका उद्देश्य संवहनी स्वास्थ्य और यौन कार्य को उम्र में बनाए रखना है, तो जिम्मेदारी से पाले गए जानवरों से पूरे कट लें और प्रोसेस्ड उत्पादों से बचें जो मीट का बहाना बनाकर अल्ट्रा प्रोसेस्ड की तरह व्यवहार करते हैं। अगला, जंगली पकड़ा हुआ फैटी फिश। सैल्मन, मैकेरल और अन्य एली मछलियां लंबे श्रृंखला वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA के लिए उल्लेखनीय हैं, जो एंडोथेलियल फंक्शन का समर्थन करते हैं, सूजन घटाते हैं और रक्त प्रवाह में सुधार कर सकते हैं। जानवरों और मानव अवलोकनात्मक अध्ययनों में ओमेगा 3 को इरेक्टाइल गुणवत्ता और संवहनी मार्करों में सुधार से जोड़ा गया है। वरिष्ठ लोग जो युवा महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा ओमेगा 3 स्तर धमनी लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है और न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन का समर्थन कर सकता है। छोटे लेकिन संचयी प्रभाव जो यौन कार्य और स्फूर्ति में सुधार में बदल जाते हैं। यदि आप नियमित रूप से मछली नहीं खाते हैं तो उच्च गुणवत्ता वाला फिश एल सहायक हो सकता है, लेकिन पूरे खाद्य स्रोत प्राथमिक है। शेलफिश, क्लैम्स, एस्टर्स, मसल्स, श्रिम्प, क्रैब और लॉबस्टर विशेष उल्लेख के योग्य है। ये जिंक, सेलेनियम और आयोडीन जैसे सूक्ष्म खनिजों के घने स्रोत हैं और वे लीन जैव उपलब्ध प्रोटीन प्रदान करते हैं। जिंक विशेष रूप से पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये टेस्टोस्टेरोन संश्लेषण और शुक्राणु गुणवत्ता का समर्थन करता है और चिकित्सकीय रूप से कम जिंक यौन विकार से जुड़ा है। एस्टर्स विशेष रूप से जिंक में समृद्ध होते हैं और विविध आहार में शेलफिश का नियमित सेवन उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है
जिन्हें पौधों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना कठिन होता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण से ये खनिज हार्मोनल स्वास्थ्य और कोशिकीय मरम्मत को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे अधिक लचीला युवा शरीर बनता है। अंडे एक और पावर हाउस खाद्य है। जब आप उच्च गुणवत्ता वाले पास्चर रेस्ड अंडे चुनते हैं तो आपको पोषक तत्वों का असाधारण संकेंद्रण मिलता है। पूर्ण प्रोटीन कोलाइन, ये कृतकारी और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण वसा गुणनशील विटामिन और योल्क में केंद्रित कैरोटीनॉइड्स। कोलाइन यकृत वसा प्रबंधन और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का समर्थन करता है और अच्छा यकृत स्वास्थ्य हार्मोनल नियमन और कुल ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग पुरुषों के लिए अंडे मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने, न्यूरोट्रांसमीटर का समर्थन करने और उन पोषक तत्वों को प्रदान करने का एक कुशल तरीका है जो काम इच्छा और इरेक्टाइल प्रदर्शन का आधार बनाते हैं। अंडे के सेवन और जिगर रोग के हालिया विश्लेषण मिश्रित है, लेकिन समग्र पोषण घनत्व के कारण अंडे कई लोगों के लिए संपूर्ण आहार का हिस्सा बनने पर रणनीतिक विकल्प है। किण्वित सब्जियां, सॉरक्राट, किमची और समान तैयारी केवल मसाले नहीं है, ये कार्यात्मक खाद्य है। ये जीवित माइक्रोब्स, किण्वन मेटाबोलाइट्स और बढ़ी हुई विटामिन उपलब्धता को आहार में लाते हैं। उदाहरण के लिए, किण्वित गोभी में इसके कच्चे संस्करण की तुलना में अधिक विटामिन सी हो सकता है और ये जीवित संस्कृतियां प्रदान करता है जो एंटीबायोटिक्स जैसी चोटों के बाद स्वस्थ माइक्रोबायोम को पुनर्निर्मित करने में मदद करती है। एक लचीला माइक्रोबायोम प्रणालीगत सूजन को कम करता है और संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन करता है, जो इरेक्टाइल फंक्शन के लिए केंद्रीय है। वरिष्ठ लोग जो युवा महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए किण्वित सब्जियों की छोटी दैनिक मात्रा एक उच्च प्रभाव कम जोखिम वाली आदत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, अरुगुला, पालक, केल और इसी तरह की फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है जो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। हाँ, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में ऑक्सलेट्स हो सकते हैं। इन्हें पकाने या कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से इसे कम किया जा सकता है। विविध पत्तेदार सब्जियों को रोजाना शामिल करना रक्तचाप नियंत्रण, संवहनी टोन और हार्मोन उत्पादन और कोशिकीय मरम्मत के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का समर्थन करता है। ये सभी बेहतर इरेक्टाइल फंक्शन और अधिक युवा चयापचयी प्रोफाइल को बढ़ावा देते हैं। ऑर्गन मीट्स, विशेष रूप से जिगर, पोषण शक्ति केंद्र है। ये बी12, आयरन, विटामिन ए और अन्य सह-कारक में घने हैं जो ऊर्जा और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यदि पूरे जिगर का स्वाद अस्वीकृत हो तो कॉड लिवर एल या कैंड कॉड लिवर एक समझौता प्रदान कर सकता है। लंबे श्रृंखला वाले ओमेगा 3 और वसा घुलनशील विटामिन प्रदान करते हुए बिना बनावट की समस्या के सोच समझकर उपयोग करने पर ऑर्गन मीट्स एक काट में मल्टीविटामिन की तरह है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को ठीक करने का किफ़ायती तरीका जो अनदेखी होने पर थकान, कामिच्छा में कमी और वसूली में कमी में योगदान करता है। जड़ी बूटियां और मसाले, लहसुन, प्याज, साज, साइन, थाइम, तुलसी, दालचीनी और गुणवत्ता युक्त समुद्री नमक केवल स्वाद बढ़ाने वाले नहीं हैं। ये बायोएक्टिव यौगिकों के केंद्रित स्रोत हैं जो सूजन को नियंत्रित करते हैं, पाचन का समर्थन करते हैं और चयापचयी मार्गों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लहसुन में संवहनी विस्तारकारी प्रभाव होते हैं और ये एंडोथेलियल फंक्शन में मदद कर सकता है। दालचीनी का विवेकपूर्ण उपयोग इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है। ये छोटे पाक विकल्प समय के साथ संचयी होते हैं। प्रोसेस्ड सॉस और नमक मिश्रण के बजाय जड़ी बूटियों और मसालों का लगातार उपयोग चयापचयी लचीलापन और संवहनी फंक्शन का समर्थन करता है, जो बदले में इरेक्टाइल क्षमता और स्फूर्ति बनाए रखने में मदद करता है। कुछ व्यावहारिक चिकित्सकीय नोट्स पशु प्रोटीन और पौध आधारित आहार के बारे में। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया वेगन आहार पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आमतौर पर अधिक सावधानीपूर्वक योजना और अक्सर लक्षित सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता होती है। विटामिन बी नर्व सबसे स्पष्ट उदाहरण है, साथ ही DHA और कुछ अमीनो एसिड। पशु उत्पाद पूर्ण अमीनो एसिड प्रोफाइल और कुछ जैव उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति अधिक आसानी से करते हैं, जो उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों का द्रव्यमान, हार्मोनल संतुलन और ऊर्जा बनाए रखना आसान बनाते हैं।
पुरुषों के लिए जो इरेक्टाइल फंक्शन और युवा महसूस करने को लेकर चिंतित हैं, यह सुनिश्चित करना कि प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त है, चाहे वे पशु या सावधानीपूर्वक योजना वाले पौध स्रोत से आए हों, अनिवार्य है। मैं इस सभी का व्यवहारिक सारांश पर लौटना चाहता हूँ। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ अधिक खाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और संपूर्ण खाद्य पदार्थों की जगह लेते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रोसेस्ड स्नैक्स को पोषण घने विकल्पों से बदलता है, चिप्स की जगह स्टेक या मछली, मीठे नाश्ते के अनाज की जगह अंडे, बोतलबंद ड्रेसिंग की जगह किण्वित सब्जियां, तो वे आमतौर पर बेहतर नींद, अधिक स्थिर ऊर्जा, बेहतर मूड और महत्वपूर्ण रूप से बेहतर संवहनी मार्कर अनुभव करते हैं। ये सुधार केवल सत ही नहीं है, वे उन फिजियोलॉजिकल सिस्टमों से संबंधित हैं जो इरेक्शन को नियंत्रित करते हैं। एंडोथीलियल फंक्शन में सुधार, इंसुलिन प्रतिरोध में कमी, प्रणालीगत सूजन में कमी, और इसलिए एक फूड फर्स्ट दृष्टिकोण इरेक्टाइल फंक्शन और युवा महसूस करने की भावना में सार्थक सुधार पैदा कर सकता है, जीवन के बाद के दशकों में भी। बीज तेल और वसा के बारे में एक शब्द। सार्वजनिक चर्चा जोरदार है। औद्योगिक बीज तेल अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में सर्वव्यापी है और बार बार गर्म करने पर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी है। जब उपयोग सीमित हो, तब बीज तेल से होने वाले नुकसान की सटीक मात्रा पर बहस जारी है, लेकिन व्यावहारिक चिकित्सकीय निष्कर्ष सरल है। उन पैक किए हुए खाद्य पदार्थों से बचें जहां ये तेल और सस्ते परिष्कृत स्टार्च प्रमुख हैं। संपूर्ण खाद्य वसा, जैतून का तेल, फैटी फिश, एवोकाडो और पास्चर रेज पशु वसा को प्राथमिकता दें, जो अलग ऑक्सीडेशन और सिग्नलिंग प्रोफाइल रखते हैं और संवहनी और हार्मोनल स्वास्थ्य का बेहतर समर्थन करते हैं। अंत में, महामारी विज्ञान पुरुषों के लिए शिक्षाप्रद है जो इरेक्टाइल स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों वाले आहार पैटर्न का पालन, विशेष रूप से मेडिटेरेनियन पैटर्न, उम्रदराज पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कम घटनाओं से जुड़ा है। मेडिटेरेनियन आहार लिपिड प्रोफाइल में सुधार करता है, सूजन को कम करता है और संवहनी फंक्शन को बनाए रखता है। एक क्लिनिकल 3 जो यौन स्वास्थ्य की रक्षा करती है और लोगों को अधिक ऊर्जावान और युवा महसूस कराती है। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है। आहार विकल्प जो धमनी, माइक्रोबायोम और हार्मोन संतुलन की रक्षा करते हैं, वे उम्र बढ़ने के साथ इरेक्टाइल फंक्शन को बनाए रखने में वास्तविक, मापने योग्य लाभ देते हैं। कल्पना कीजिए एक पुरुष अपने 60वें दशक के अंत में। वह सुबह उठता है और पाता है कि वह शक्ति और पूर्णता जो वह कभी सामान्य समझता था, घट गई है। वह उम्र को दोष देता है, शायद ये मानकर कि बस यही होता है। लेकिन अगर सच अलग हो, अगर समस्या केवल समय का बीतना नहीं है, बल्कि वर्षों तक अपने शरीर को गलत खाद्य पदार्थों से पोषण देना, खाद्य पदार्थ जो उसकी धमनियों में सूजन पैदा करते हैं, उसकी नसों को भूखा रखते हैं और उसके हार्मोनल आधार को कमजोर करते हैं, और अगर सही खाद्य पदार्थ चुनने की क्रिया ही उन धमनियों को फिर से खोल सकती है, उन नसों को फिर से सक्रिय कर सकती है, उन हार्मोन को फिर से बहा सकती है, केवल इरेक्शन ही नहीं बल्कि युवावस्था और स्फूर्ति की भावना भी बहाल करना। आइए खाद्य पदार्थों को एक एक करके जोड़ें। गोमांस, जब ये घास खिलाया और घास समाप्त हो, उच्च गुणवत्ता वाले अमीनो एसिड और ग्लूटामीन प्रदान करता है, जो आंत की परत की मरम्मत करते हैं और सूजन को कम करते हैं। एक स्वस्थ आंत का मतलब है कम सूजनकारी अनुरक्त में, जो सीधे संवहनी फंक्शन में सुधार करता है। मजबूत, साफ धमनियां हर अंग में बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब है, जिसमें लिंग भी शामिल है। कई पुरुष जो साफ गोमांस प्रधान आहार पर हैं, मजबूत सुबह की इरेक्शनों की रिपोर्ट करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि गोमांस जादुई है, बल्कि इसलिए कि ये यौन प्रदर्शन का आधार बनाने वाली आंतरक्त वाहिका धुरी को ठीक करता है। जंगली फैटी मछली जैसे सैल्मन और मैकेरल लंबे श्रृंखला वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करते हैं। ये वसा रक्त वाहिकाओं को आराम करने में मदद करती हैं और उम्र बढ़ने के साथ कठोर होने से रोकती हैं। इरेक्टाइल फंक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड पर निर्भर करता है, एक रासायनिक संदेशवाहक जो लिंग की धमनियों को फैलने देता है। ओमेगा 3 रक्त वाहिकाओं की परत की रक्षा करते हैं ताकि ये संदेश स्पष्ट रूप से सुनाई दे। नियमित मछली खाने वाले पुरुष अक्सर न बेहतर कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति बल्कि मजबूत, अधिक विश्वसनीय इरेक्शन भी अनुभव करते हैं। शिलफिश, विशेष रूप से एस्टर्स, जिंक प्रदान करते हैं।
पुरुषत्व का खनिज। जिंक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ावा देता है और शुक्राणु गुणवत्ता का समर्थन करता है। पर्याप्त जिंक के बिना टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है, ऊर्जा कम हो सकती है और कामिच्छा कमजोर हो सकती है। जब कोई पुरुष एस्टर्स या क्लैम्स खाता है तो वह अपने शरीर को वह खनिज प्रदान करता है जो हार्मोन को सक्रिय करने और यौन स्फूर्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक है। जिंक इम्यून फंक्शन और ऊतक मरम्मत को भी मजबूत करता है, जो मिलकर एक अधिक युवा शरीर बनाते हैं। अंडे कोलाइन, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और वसा घुलनशील विटामिन प्रदान करते हैं। कोलाइन स्वस्थ यकृत फंक्शन के लिए आवश्यक है और यकृत हार्मोन मेटाबॉलिज्म में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सुस्त यकृत अधिक एस्ट्रोजेन को साफ नहीं कर सकता या टेस्टोस्टेरोन को प्रभावी ढंग से संतुलित नहीं कर सकता। यकृत को पोषण देकर अंडे अप्रत्यक्ष रूप से यौन हार्मोन को संतुलित रखते हैं। उनकी पूर्ण प्रोटीन सामग्री मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखती है, जो टेस्टोस्टेरोन स्थिरता और मजबूत शरीर के आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। किण्वित सब्जियां एक और उपचारात्मक परत जोड़ती हैं। ये आंत के माइक्रोब्स को पुनर्स्थापित करती हैं, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का उत्पादन करते हैं, जो बदले में प्रणालीगत सूजन को कम करते हैं और संवहनी टोन का समर्थन करते हैं। एंटीबायोटिक्स या वर्षों के प्रोसेस्ड फूड के बाद आंत बैक्टीरिया अक्सर कमजोर हो जाते हैं और इसके साथ यौन स्फूर्ति कमजोर हो जाती है। सॉर्क्राड या किमची खाने से पुरुष इस सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्निर्मित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से सूजन को कम करके और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करके अपनी इरेक्टाइल शक्ति बढ़ाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पॉड नाइट्रेट्स प्रदान करती है। ये सभी पोषक तत्व सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन और रक्तचाप नियंत्रण से जुड़े हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड वही अणु है जो इरेक्शन शुरू करता है। पालक, अरुगुला या खेल को अपने प्लेट में शामिल करने वाले पुरुष अक्सर पाते हैं कि उनकी इरेक्शन प्राकृतिक रूप से बेहतर होती है, बिना किसी गोली के, केवल इसलिए कि उनके शरीर अब नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं जैसे प्रकृति ने इच्छित किया। अर्गन मीट्स हालांकि हमेशा स्वादिष्ट नहीं होते, पोषण के बम हैं। जिगर विटामिन ए, बी, आयरन और कोक्यूडेन से भरपूर है। ये सभी ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म और रक्त स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कॉड लिवर ओमेगा 3 और विटामिन डी प्रदान करता है, जो मूड, हार्मोन और कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को स्थिर करता है। ये केंद्रित पोषक तत्व माइटोकॉन्ड्रिया का समर्थन करते हैं, जो प्रत्येक कोशिका की ऊर्जा गह है, जिनमें लिंग ऊतक की कोशिकाएं भी शामिल हैं। अधिक प्रभावी ऊर्जा उत्पादन, मजबूत, लंबे समय तक टिकने वाली इरेक्शन। जड़ी बूटियां और मसाले, लहसुन, प्याज, तुलसी, दालचीनी और अन्य छोटे अतिरिक्त प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली संवहनी सहयोगी हैं। लहसुन रक्तचाप कम करता है और धमनी विस्तार को बढ़ावा देता है। दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता सुधारती है, जो वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले रक्त शर्करा स्पाइक्स को रोकती है। जब रक्त शर्करा स्थिर और धमनियां खुली होती हैं, तो इरेक्टाइल प्रतिक्रिया बेहतर होती है। ये छोटे स्वाद युक्त घटक धीरे धीरे पुरुष की युवा महसूस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ मिलकर यह खाने का तरीका केवल रोग से बचने के बारे में नहीं है, ये जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अक्सर संवहनी गिरावट का पहला दृश्य संकेत होता है, लेकिन यह पहला कार्य भी हो सकता है जो आहार में सुधार के साथ बहाल हो। गोमांस, मछली, शेलफिश, अंडे, किण्वित सब्जियां, हरी सब्जियां, अर्गन मीट्स और जड़ी बूटियां चुनकर पुरुष मूलतः युवावस्था चुनता है, न कि अपनी 20वीं उम्र में लौटना, बल्कि स्फूर्ति, आत्मविश्वास और अंतरंगता को बहाल करना जो जीवन को पूर्ण बनाती है। आज ही शुरू करने के लिए सारांश प्रिस्क्रिप्शन। अपने पेंट्री से स्पष्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड आइटम हटा दें। मीठे बॉक्स, फ्लेवर पाउडर और डीप फ्राइड सुविधा स्नैक्स। भोजन को एक साफ प्रोटीन स्रोत। खास खिलाया गोमांस, जंगली फैटी मछली या शेलफिश। हरी पत्तेदार सब्जियों का ढेर। किण्वित सब्जियों की एक सर्विंग और सांस्कृतिक व्यावहारिक रूप से उपयुक्त हो तो 1-2 अंडों के चारों ओर बनाएं। स्वाद के लिए जड़ी बूटियां, मसाले और संपूर्ण खाद्य वसा का उपयोग करें और पैकेज्ड सॉस और स्नैक्स से बचें। यदि आप पौध आधारित या वेगन हैं तो सावधानीपूर्वक योजना बनाया परीक्षण किए गए सप्लीमेंट्स B12, संभवतः DHA शामिल करें।
ताकि हार्मोन या मर्मत प्रणालियां प्रभावित न हो। अंत में याद रखें कि ये वजन घटाने के जितना संवहनी स्वास्थ्य के बारे में है। अपनी धमनियों को बनाए रखने, सूजन को कम करने और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए खाएं। यही बेहतर इरेक्शनों और युवा महसूस करने की मार्ग है।